हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैंने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया था, किस तरीके से मेरे 100+ नंबर आए थे और कौन सी किताब मैंने पढ़ी थी। तो इस वीडियो में पूरा मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ताकि आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आ सके। तो फिर उस चीज़ को आप भी फॉलो कर सको, उस चीज़ को आप भी अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई कर सको। तो बात करेंगे सबसे पहले। तो जब मैंने सबसे पहले अपना सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में फिर मैंने क्या किया, कोचिंग देखी। मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी जो मेरे पास में थी, कोचिंग ज्वाइन कर ली। ऑफलाइन थी, मैं कोचिंग में जाता था। तो कोचिंग में पढ़ता था और जितना सर पढ़ा देते थे उतना ही पढ़ने के बाद में मैं अपना घर पे देख लेता था। तो उसके बाद में हुआ क्या, जितना जब कोचिंग में जाते थे, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर कोई टीचर ये कह देता ना कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो होता क्या ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाता कि हाँ, जो सर कह रहे हैं ना, अगर सर पढ़ा रहे हैं तो उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो मैं पास तो वैसे ही हो जाऊँगा। तो इस चक्कर में मैं हर एक स्टूडेंट में समझता हूँ, हर स्टूडेंट्स यही सोचता है, जितने भी छात्र ये तैयारी करते हैं। तो बस फिर क्या होता था, कोचिंग जाता था और कोचिंग जाने के बाद में क्या होता था, जितना सर ने पढ़ाया उतना ही घर पे आके पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ा। यही था कि सर पढ़ा रहे हैं तो सब एकदम उसमें से ही आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा, अंदर यही रहता था। तो उसके बाद में फिर जब एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दे के जब आया, फिर मैंने घर पे क्वेश्चन पेपर को यूट्यूब से जो टीचर्स होते हैं आंसर की मैच कराते हैं, सर सारे टीचर से आंसर की मैच की मैंने यूट्यूब के माध्यम से। मैच करने के बाद में जब पता पड़ा कि मेरे नंबर 84-85 बन रहे हैं, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी कैटेगरी है मेरी, तो मैंने सोचा 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, 82 नंबर तो आ जाएंगे मेरे पास होने लायक। बट हुआ क्या, जब ऑफिशियल आंसर की आई तो पता पड़ा कि मेरे नंबर 79-80 हैं, यानी कि पास होने से 2-3 नंबर कम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अब क्या करें, अब तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई है, ये तो मैं पास भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने कहा इतने करीब आकर भी मैं फेल हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, फिर हर स्टूडेंट से काम करता जो मैं करता हूँ, मैंने किया था। पूरा दिन यूट्यूब पे वीडियो देखता था। कोई भी टीचर अगर किसी की वीडियो देख ली ना, सीटेट में 5 नंबर बढ़ेंगे, तुरंत उस वीडियो पर क्लिक कर दिया, पूरा वीडियो देख रहे। हाँ, तो अंदर आया कि हाँ 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। फिर कोई वीडियो आया, हर वीडियो में खुद सर्च करता था कि सीटेट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर बढ़ते हैं। तो सभी में कोई 2, 3, 4, 5 नंबर, कोई 8-8 नंबर बता देता। तो अंदर से आता था यार इतने नंबर बढ़ेंगे, अगर 8 नंबर बढ़ेंगे, 8 नहीं बढ़ेंगे तो 3-4 नंबर तो बढ़ेंगे। ये सोचता रहता था कि इतने नंबर तो बढ़ेंगे। ये मैंने कहा यार, तो ये सब वीडियो पर डे, जब तक रिजल्ट नहीं आया, वीडियो पर डे एक दिन में 20-20, 25-25 जितनी वीडियो हो सके उतनी देखता रहता था मैं। और पेपर को रोज़ वही क्वेश्चन पेपर को उठाता रहता था, यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था फिर भी हम गलत करके आए। तो ऐसा चलता रहता था। फिर क्या हुआ, देन उसके बाद में जब ऑफिशियल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जितना मेरा नंबर था 79 ही नंबर मेरा उसमें रह गया। 3 नंबर से मैं पास नहीं हो पाया। 79 नंबर मेरे उसमें थे। फिर मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने ये सोचा यार मात्र 3 क्वेश्चन गलत होने की वजह से और मैं फेल हो गया। तो उसके बाद में बहुत अफ़सोस हुआ, और उसके बाद अफ़सोस होने के साथ-साथ में फिर मैंने सोच रखा था, मैंने कहा प्रीवियस उस क्वेश्चन पेपर को बार-बार देखता था। जब मैं दे के आया था तो मैं सोचता था क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये सब क्वेश्चन पूरा मैंने 150 नंबर का अच्छे से देखा, एनालिसिस किया उस एक ही जो दे के आया तो उसी को एनालिसिस किया किस तरीके से। फिर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सूझा। प्रीवियस ईयर पेपर मैं ऑलरेडी ले रखा था, बट मैं लगाता नहीं था। तो मेरे पास यूथ कॉम्पिटिशन का प्रीवियस ईयर पेपर था, बस वो एक किताब थी। मैंने उस किताब के अलावा मैंने कोई दूसरी किताब हाथ नहीं पकड़ी। वो किताब, उसमें कम से कम 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर सेट थे। तो मैंने उन 10-15 प्रीवियस ईयर, जब मैंने नेक्स्ट टाइम सीटेट आया तो उससे लगभग सीटेट का जब मैं फॉर्म अप्लाई करा दिया उस टाइम से लेके और जब तक एग्ज़ाम रहा, तब तक मैंने सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर, जो मेरे पास यूथ कॉम्पिटिशन की बुक थी, मैंने उसको कम से कम 4 बार प्रीवियस ईयर पेपर लगा दिया था। वही रिपीट कर करके 4 बार मैंने रिपीटेशन मार दी थी, रिवाइज़ कर करके अगर मैं मेरे जो घर में जो हमसे छोटे थे, कोई 9th में 10th में था, तो मैं उन सबसे कहता था कि ऐसा है कि इस चीज़ यहाँ से क्वेश्चन हमको पूछना। तो वो जो हमसे पूछता था तो आंसर मैं बिल्कुल सही बताता था।
तो वो क्या मतलब पूरी मतलब बुक थी, तो बुक से कहीं भी पूछता था मैं सीधा आंसर सही जाता था। मतलब इस तरीके से मेरा इमेजिनेशन इस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर सेट हो गया था कि कोई भी कहीं से पूछ दे तुरंत मैं आंसर देता था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब उसको पूरा एक बार पढ़ने के बाद में अच्छे से मैंने पूरी ख़त्म कर दी किताब। उससे पढ़ने के बाद में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। ये भी मैंने उस दिन से समझ लिया था, अगर कोई भी किताब आप पढ़ रहे हो तो उसे पूरा ख़त्म करो। एक बार अगर आपने ख़त्म कर दी तो उसके बाद देखो दूसरी बार उसको पढ़ो, यानी कि उसे कम से कम 3 बार आपको लगाना है उस किताब को। अगर आप एक बार लगा दोगे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इतना बूस्ट अप हो जाएगा ना कि अगर क्वेश्चन आ रहा था, मैं गारंटी लेता हूँ उससे क्वेश्चन आप मतलब छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत, अगर उस किताब के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है क्या मालूम? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है सीटेट का। पूरा सीटेट अगर आप पढ़ोगे तो सीटीपी का अलग बुक लोगे, ईवीएस का अलग लोगे, हिंदी का अलग पढ़ोगे, संस्कृत का अलग पढ़ोगे, सारी बुक्स अलग-अलग पढ़ोगे। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या होता, पूरा सीटेट का सिलेबस उसी को अंदर होता है, और उसके अंदर होने के साथ-साथ में जब उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, एक ऑप्शन तो उसका सीधा आंसर दे दिया जाता है, बकाया के 3 जो ऑप्शंस होते हैं, उनका भी एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से दिया होता है ना, तो हर चीज़ अच्छे से समझ जाते हैं। तो जब भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपको समझ से लगाना है। बिल्कुल जब आपके पास टाइम हो, खाली आपको पता हो कि मुझे 3-4 घंटे कोई मतलब टच नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, तब लगाओ। ये नहीं कि आपने जब दिल किया उठा लिया, फिर आप एग्ज़ाम दे के आए, आपने कहा अरे सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने बोला था। ऐसा नहीं होगा, आपको लगाना है पूरा 3-4 घंटे का टाइम जब आपके पास फ्री हो, पूरा पेपर एक अच्छे से लगाओ। मैं क्या करता था प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैं वहीं से अपना नोट भी बनाता था। मतलब जैसे कि मैंने 4 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए उसने हाथी के ऊपर पूछ लिया, ईवीएस की बात कर रहे हैं, हाथी के ऊपर पूछ लिया, तो हाथी के ऊपर उसने 4 ऑप्शंस दिए, अगर उसने पॉजिटिव पूछा तो 1 आंसर होगा, नेगेटिव पूछा तब भी उसमें 1 होगा। तो जो 3 दिए होते ना, तो 3 का भी एक्सप्लेनेशन उसमें जो नीचे बॉक्स बना होता है उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। तो उसी से फिर मैं अपना नोटबुक में भी उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपर से नोटबुक में नोट बना लेता था। तो मैं क्या करता था, मान लीजिए उसने टाइगर के ऊपर पूछ लिया, हाथी के ऊपर पूछ लिया, स्लॉथ के बारे में पूछ लिया, आपको किसी पक्षी के बारे में पूछ लिया, तो मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में इतने सारे पेपर हुए, वहीं से घुमा फिरा के पूछ रहा है। अब वो कहाँ से एनसीईआरटी में कहाँ से वो नया क्वेश्चन हाथी के ऊपर बनाएगा? जो 4-5 ऑप्शन बनते हैं वही तो बनाएगा, ये तो है नहीं कि उससे ऊपर और बना दे। पक्षियों के ऊपर कौन-सा घोंसला पक्षी बनाता है, कौन-सा पक्षी कौन-सा घोंसला नहीं बनाता है। तो इस तरीके से पक्षी के बारे में, और वहीं बात करें टाइगर के ऊपर, तो टाइगर में कितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने बनते हैं उतना ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर उतने पेपर करा चुका है वो। तो इसलिए आप कहीं मत भजो, अगर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ूँगा, मुझे सिर्फ़ एक किताब मिल जाए, तो एक किताब वो है प्रीवियस ईयर पेपर, बस वो लगा डालो। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपके 100 प्लस नंबर ना आ जाएँ, तो फिर आके अगर नहीं आए ना, तो कमेंट बॉक्स में आके भर-भर के हमें गालियाँ बकना, मतलब जितनी गालियाँ दे सको कमेंट बॉक्स में देना। लेकिन आपकी मेरी भी एक शर्त है, जब भी लगाओ ईमानदारी से लगाना, पूरे दिल और ईमानदारी से मेहनत के साथ लगाना। ये नहीं कि चलते-फिरते प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे, क्वेश्चन लगा रहे हो, घर में किसी ने कुछ पूछ लिया आपसे, आप उसी की बातों में लग गए हो, तो फिर ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अपने साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो, और जो हमने बताया आप उसको भी गलत ठहरा दोगे। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ़ एक किताब मुझे मिल जाए, उसी से मैं पूरा सीटेट कवर कर दूँ। तो वो है सबसे आधार, अगर किसी चीज़ का बेस है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं। बस यार वो लगा दो, उसमें ही आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी, मतलब पूरा सिलेबस उसमें ही आप कवर कर डालोगे। किस तरीके से लैंग्वेज घुमा रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, सब उसमें ही मिल जाएगा। बट उसमें आपको एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा लाए, मतलब पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ा, नीचे ऑप्शन से देखा, एक ही आंसर है, आगे बढ़ गए। तो ये नहीं, ये होना चाहिए कि उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सब कुछ होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो आंसर होगा उसमें, और बकाया जो 3 ऑप्शंस होंगे, उनका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है। तो जब उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है ना, तो उस चीज़ को आपको नोट करना है। नोट इसलिए करना है क्योंकि आपको वो चीज़ पहली बार में आपको देखने को मिलेगी, तो उसको नोट कर लोगे ना, फिर आपको जब प्रीवियस पेपर लगाने के बाद में फिर आप उस चीज़ को जो नोटबुक में बनाया, तो उसको आप रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। इस तरीके से तैयारी करोगे। तो फिर उसके बाद जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने में, जब मैं दोबारा गया ना, जब दूसरी बार एग्ज़ाम देने गया, तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता, टाइम मैनेजमेंट तो होता ना, जो 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, 2.5 घंटे से पहले ही मैंने लगभग अपना 2 घंटे 25 या 30 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लिया था। 20-30 मिनट पहले ही पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया था, और पूरा मतलब मुझे पता हो गया था कि मैं क्वालीफाई हो जाऊँगा, और ये भी कन्फर्म हो गया था कि मेरे 100 प्लस नंबर आएँगे। जब ऑफ़िशियल आंसर की आई, तो फिर मैंने यूट्यूब से भी मैच नहीं किया, मतलब मुझे पता था ऑफ़िशियल आंसर की आई, तो उसमें मेरे मतलब 105 नंबर बनने थे। जब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी मेरे 105 नंबर थे, बिल्कुल कन्फर्म थे।
तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, सीटेट कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है, कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिशन टफ नहीं है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत है, स्टूडेंट बहुत बैठते हैं और सीटेट का रिजल्ट बहुत कम परसेंट में कैंडिडेट पास होते हैं, छात्र 8% 10% रिजल्ट आता है, इतना आता है, वो वजह क्या है, लोग समझ के नहीं पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो अगर आप समझदारी से पढ़ोगे, केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, हम फिर आपसे कहते हैं यार भाई, मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, खुद इस चीज़ को फॉलो किया और मैं खुद क्वालिफाई हूँ। तो मुझे इस चीज़ का 100% विश्वास है, अगर आप भी करोगे तो आप भी क्वालिफाई हो जाओगे। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो ऑफलाइन, ऑनलाइन, अच्छी बात है, पढ़ो और पढ़ने के साथ-साथ में उस चीज़ को भी पढ़ो, साथ-साथ में अपना प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाओ और उस पे भी फ़ोकस करो। सब चीज़ पढ़ोगे, मिक्स करके पढ़ोगे, बहुत अच्छा आप नंबर लेके आओगे, बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो, लास्ट तक देखा, तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।